तो आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, स्पेशली ये जो परीक्षा आ रही है या कोई भी जब एग्ज़ाम आती है तो पढ़ाई ना करते हुए तनाव जो शुरू हो जाता है, टेंशन जो शुरू हो जाती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इस तनाव से थोड़ा सा दूर रह सकूं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि तनाव को हटा लेना ये कोई एक ऐसा उपाय नहीं है या एक कोई तरीका नहीं है, या मैं आपसे कहूं कि तनाव हट ही जाएगा, स्ट्रेस हट जाएगा। भाई सच्चाई तो ये है कि स्ट्रेस तो सबको होता है, समझ में आई बात। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो स्ट्रेस होते हुए, स्ट्रेस हैंडलिंग करते हुए आप अपने रास्ते पर चलते रहो और जो चीज आपको पाना है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक बिल्कुल आप चलते रहो। ये ज्यादा काम की चीज है। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं अपना जो ध्यान है वो जहां पहुंचना है वहां से हटाकर और फिर तनाव को बढ़ाने के काम करने लगता हूं। तो ये कुछ बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। सोचना, यदि ये चीज आप अपने आप के अंदर अमल कर पाओ तो मैं कहूंगा कि आप बहुत ही एक बेहतर स्थिति पे होंगे। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आपका जो पूरा शेड्यूल है, हर दिन जो आप बात कर रहे होते हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे होते हो आप, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। मतलब मेरा ये है कि आप अपने आप को हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण थोड़ा सा टास्क देना जो है वो भूल जाते हो। मतलब क्या कि सिंपल सी कहानी है, मन जो है वो हम बचपन से कह सुनते आए हैं कि मन तो भैया चंचल है। वो चंचल का मतलब क्या है कि उसको आपने व्यस्त रख ही नहीं पाए। आप व्यस्त नहीं रख पा रहे हो तो वो हमेशा आपको फिर ऐसे ऐसे सुझाव देगा कि शायद आपको उस टाइम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों की तरफ ले जाएगा, और स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि बात करें तो तनाव की ओर लेके जाएगा। थोड़ा सा आप अपने हर घंटे को, हर 2 घंटे को ऐसा प्लान करो। प्लान तो आप साल भर से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की प्लानिंग करनी होगी जो आपसे हो पाए। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को हर क्षण एक टास्क के अंतर्गत रखो, एक मिशन पे रखो अपने आप को। और खुद सोचो, मतलब अब हम एक अपने जवानों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बॉर्डर पर यदि कोई युद्ध हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें भी तनाव है, उनको भी तनाव है। तो तनाव के दौरान वो अपनी एक्शंस लेना जो है वो भूल जाएंगे क्या? जस्ट फील इट कि अरे टेंशन हो रही तो मैं रिजल्ट क्या है वो पता है उन्हें। वो हो सकता है कि ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा, इसी थॉट को लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। तो यहां पर मेरा मानना भी यह है कि जब आपको एग्जाम देनी है वो भी अपने लिए एक जंग की तरह, एक मिशन की तरह है। रिजल्ट क्या आएगा, कई बार उसके बारे में ज्यादा हम सोचकर प्रेजेंट स्थिति को खराब कर लेते हैं। ले लो, मैं तो कह रहा हूं टेंशन, लेकिन अपना जो काम है ना, अपना जो टास्क है उसको मत भूलो। हर मिनट, हर क्षण अपने आप को एक्टिव रखो कि मैं कुछ ना कुछ इसको टास्क दे रहा हूं, इसको खाली नहीं छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये खाली छूटेगा तो कुछ ना कुछ फिर आपके बारे में थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पहली इंपॉर्टेंट बात आई थिंक समझ आ गई होगी कि अपने आप को एक टास्क के पैटर्न पे रखो कि हर मन, हर क्षण, हर में जो है आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी है। पढ़ाई को लेकर भी हर दिन में आप कुछ ना कुछ पैटर्न्स चेंज करो। कैसे कि भाई MCQs करूँगा मैं, ठीक है, मैं रिवाइज करूँगा, मैं एक ब्लैंक पेज लेके लिखना शुरू कर दूंगा। ये ऐसे कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ तरीके आपको अपने स्वयं निकालने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा काम की लगती है मुझे, ये कि हम हमारे आलस्य से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि कॉन्टेक्स्ट से बाहर तो नहीं है ये चीज़, लेकिन आप शांति से सुनना। आधे टाइम आलस्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी प्रोडक्टिव होने ही नहीं देगी। वो कहते हैं ना कि अलसस्य कुतो विद्या, कि आलस्य जब आता है तो विद्या जो है आना बंद हो जाती है। अविद्यस्य कुतो धनम, विद्या जब कम होने लगती है तो धन कहाँ से आएगा। और जिसके पास अधनस्य कुतो मित्रम, जब धन नहीं है तो मित्र कहाँ। और अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्र नहीं है तो सुख कहाँ। कहने का मतलब इसमें हमारे लिए एक पॉइंट भी यदि काम की हम निकाल लें बात, कि मतलब आलस्य एक ऐसी चीज़ है कि उस पर यदि आपने काम नहीं किया ना तो हर चीज़ कड़ी जुड़ती चली जाएगी। और ये बहुत बेसिक बात है मैं जो आपको समझा रहा हूँ।
आलस्य एक वो चीज़ है, ध्यान से सुनना, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम करने के साथ साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं, मतलब एकदम स्थिरता में आ जाते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल जिसको आप कुछ एक्टिविटी वाली बात जो है ना, वो जो पहली बात मैं आपको बता रहा था कि आप टास्क नहीं दे पाते अपने आप को, उसका एक आलस्य का कारण भी। तो इंस्टेड ऑफ तनाव और इन पे जाने से पहले आपको पहले अपने एक आलस्यपन को हटाना पड़ेगा। वो हटा आपका तो आप थोड़े प्रोडक्टिव हो जाओगे, कुछ काम करोगे, आप डिसीजन ले पाओगे। तो ये आलस्यपन को सर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, लेजीनेस जिसको हम कहते हैं। कैसे हटाएं? तो ये थोड़ा कोशिश करो कि आपकी बॉडी सोने के अलावा कभी रेस्ट और बाकी टाइम में रेस्ट मोड में ना जा पाए। थोड़ा सा कठोर है मेरे शब्द, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। जब आप सो रहे होते हो उसके अलावा आपको इसको रेस्ट मोड में देना ही नहीं है। सपोर्ट हटा लो अपने जीवन से। लोग उसको कंफर्ट जोन कहते हैं, मैं सीधा सपोर्ट कहता हूं। कई बार कंफर्ट जोन हमारी माइंड, हमारी बुद्धि, हमारा जो मन है ना, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। शुद्ध बातें करो जो समझ आए। कौन सी? कि आप जो है अपना कंफर्ट जोन नहीं समझ आ रहा है आपको, तो सीधी बात सपोर्ट देना बंद कर दो। दीवारों से टिक गए हैं, टेबल कुर्सी जो है, या बचपन से हम बोले आ रहे हैं, या नीचे भी कोई बैठ के पढ़ रहा है, तो एक प्रॉपर एक पोस्चर है। मतलब पोस्चर का मतलब यह है कि एक तरीका है। सीधी बात है, आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि मुझे सपोर्ट लेना पड़ रहा है, मतलब आप आलस्य की तरफ जा रहे हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, नहीं ध्यान दे पाते हम लोग। ये चीज़ें करोगे तो एक्चुअल में आप देखते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो आलस्यपन को खत्म करो। हो सकता है ये डाइटिंग को लेकर या खाने की स्थितियों को लेकर या फूड हैबिट्स को लेकर इससे भी फर्क पड़ जाता है। अब इतना जो है डॉक्टर वाला ज्ञान तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि भूख से ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी। और ये बात बहुत ज़रूरी है परीक्षा के समय पे कि सिर्फ उतना ही खाएं, मतलब जितनी एक्चुअल में भूख है। मन की भूख तो कभी नहीं मिटेगी। तो थोड़ा प्रोडक्टिव रहने के लिए आलस्य वाले फैक्टर को दूर करो। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे किसी स्पोर्ट्स पर्सन को देख के लगती है कि मान लीजिए आज मेरा मैच है, या मान लीजिए आज उनका एक कॉम्पिटिशन है, उनके टेंशन को इमेजिन करो आप, है ना। तो क्या उस टेंशन के लिए या टेंशन के कारण उसने खेलना बंद कर दिया, या उसने पिछले 5 दिनों से प्रिपरेशन उसकी करना बंद कर दी कि जो है 5 दिन से जो है बहुत टेंशन हो रही है, अब मेरा मैच में क्या होगा, मैं हार ना जाऊं, मैं जीत ना जाऊं, क्या होगा पता नहीं, तो मैंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। ये हाल हमारे साथ ही तो हो रहा है। पेपर मुझे मालूम है कि मेरा मान लीजिए 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, तो मैं आज से अपने आप को डरा कर, तनाव में आकर मैं प्रैक्टिस करना क्यों बंद कर रहा हूं? तो ये इस गेम का हिस्सा है। आप ही अकेले को टेंशन नहीं हो रहा है, समझिए इस बात को। मेरी मतलब ये कि आप अकेले ऐसे नहीं है कि जिनको टेंशन होता है तो उसमें आप ज्यादा तनाव लेने लगे। ये एक इस चीज का हिस्सा है। ये हमें मौका दे रहा होता है अपने आप को टेस्ट करने का, अपने टेम्परामेंट। मतलब ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। एक अच्छे से अच्छा खिलाड़ी को क्या टेंशन नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। शुरुआत में मैं एक सेना के जवान का एग्जाम्पल ले रहा था। तो इन चीजों से आप सीख सकते हो कि ये इस प्रोसेस का हिस्सा है, इसको जियो, इसको तनाव में मत आने दो। एक लास्ट बात और करूंगा मैं इसमें कि पॉसिबिलिटीज को निकालो। ठीक है, पॉसिबिलिटी हर जगह है, ऐसा कहते हैं हम लोग, या अक्सर आपने देखा होगा, जो आप सोचते हो वो क्रिएट करना शुरू कर देते हो। वो आप क्रिएट नहीं करते हो, आप अपने आसपास वो वातावरण बना लेते हो। ठीक है, वो चीजें आपके साथ फिर घटित होने लगती हैं। तो फर्स्ट स्टेप वहीं से है कि आपको थोड़ा अपने आप में प्रोडक्टिव सोचना पड़ेगा। आपके आप में थोड़ा ये देखो, ये हिस्सा है, इस बात को समझिए आप। तो ये सब अपने इस पूरे रूटीन में ये चीज़ लेके आओ कि मुझे जितना कम हो सके अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखना है, ऐसे कामों में व्यस्त रखना है जहां ये मन मेरा इधर उधर ना भागे। अक्सर मेरी एक लाइन आपने सुनी होगी कि जब आप ये सब चीज़ें तभी सोच रहे होते हो जब आप एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे होते हो। तो आप अपना जो काम है, जो शेड्यूल है, उस पर काम करो, बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बचपन की यादों को तो वापस लेके आओ। हर परीक्षा में, हर पेपर में, हर यूनिट टेस्ट में आपको डर लगा है, लेकिन उससे बाहर निकले हो ना, आज यहाँ तक पहुँचे हो ना, आगे भी पहुँच जाओगे। फॉलो कीजिए मुझे, मैं हूँ सुदर्शन गुर्जर। थैंक यू।